बदलते दौर के साथ लोगों की लाइफस्टाइल भी बदल रही है। लोगों का खाना पीना, रहन सहन, सभी चीजों में काफी बदलाव आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बदलाव अपने साथ लेकर आया है कई बीमारियां और परेशानियां भी। कैसे इस लाइफस्टाइल ने दिल की बीमारियों को बढ़ावा दिया है और कैसे बच सकते हैं हम इन परेशानियों से, आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या लाइफस्टाइल एंड हार्ट डिजीज़। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है वर्ल्ड ओवर और स्पेशली हमारी कंट्री के लिए। क्या है, अगर हम हार्ट अटैक की बीमारी देखें तो हिंदुस्तानियों में वर्ल्ड ओवर सबसे ज़्यादा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इस बीमारी से सफ़र करने के लिए होता है। दैट मीन्स हमारी जीन्स, कॉन्ट्रेरी टू द बिलीव कि इंडियंस की जीन्स बहुत अच्छी होती हैं, सबसे ख़राब हैं वर्ल्ड में हार्ट डिजीज़ होने के लिए। और जो हमारे में हार्ट डिजीज़ होती है हिंदुस्तानियों में, उसमें 3-4 बड़ी पिकुलियरिटीज़ हैं जो कि वर्ल्ड ओवर नहीं देखी जाती हैं। पहली ये कि एक बहुत यंग एज में आती है। यंगेस्ट पेशेंट जो हमने हार्ट अटैक का ट्रीट किया है वो 18 साल का लड़का है, 19 साल की एक लड़की है। दूसरा, जब ये डिजीज़ होती है, जैसे आप वेस्टर्नर्स लोगों में देखें तो 1 या 2 आर्टरी में प्रॉब्लम होती है, 1 या 2 ब्लॉक होते हैं। इंडियंस में ये बीमारी बहुत जल्दी होती है, हम लोगों की आर्टरीज पतली होती हैं और ये मल्टीपल लेवल्स पे ब्लॉक्स होते हैं। और इसके अलावा जब हम ट्रीटमेंट करते हैं इनका, तो ट्रीटमेंट के रिजल्ट भी इट इज़ नॉट एज गुड एज जो वेस्टर्स में होते हैं। तो ये इंडियंस की हार्ट डिजीज़ एक पिक्यूलियर तरीके की है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हमारी जीन्स तो शुरू से ही इतनी ख़राब हैं, तो ऐसा क्यों है कि आज से 80 साल पहले ये डिज़ीज़ हिंदुस्तान में बहुत कम थी, बहुत कम लोग हार्ट डिजीज़ से मरते थे। आज ये डिज़ीज़ बहुत यंग लोगों में हो रही है, बहुत कॉमन हो रही है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ हिंदुस्तान में है और हमारी जीन्स तो तब भी ऐसी थी। तो इस पे जब रिसर्च करी तो ये पता चला, आज से 80 साल पहले जो हमारे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर के समय में और आज के समय में फ़र्क ये हुआ है कि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। हम अब वेस्टर्न लाइफस्टाइल से जीने लगे हैं। हमारी लाइफस्टाइल में व्यायाम ख़त्म हो गया है, हम बहुत सेडेंट्री हो गए हैं और हमारे टेंशन बहुत हो गए हैं, स्ट्रेस वर्क रिप्लेस स्ट्रेस हो गए हैं, आपस में जलन, नेगेटिव थॉट्स बहुत हो गए हैं, घर में स्ट्रेस हो गए हैं, एम्बिशन बहुत बढ़ गई हैं। इन सब से हमारा इंटरनल मिलियू काफ़ी ख़राब हुआ है। इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, डायबिटीज़ बढ़ने लगी, हार्ट डिजीज़ बढ़ने लगी, लीवर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया जिससे कि कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स बढ़ने लगे, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होने लगा। तो इन सारी चीज़ों से और काफ़ी हार्मोन ऐसे रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करती हैं, अंदर से वो ख़राब हो जाती हैं। हमारी हार्ट डिजीज़ बहुत यंग एज में आने लगी है। तो लाइफस्टाइल और जीन्स और हार्ट डिजीज़ का बड़ा एक क्लोज एसोसिएशन है। तो हम इस पे बात करेंगे कि क्यों ये डिज़ीज़ अब जल्दी इंडियंस में आ रही है, हम ऐसी क्या चीज़ करें जिससे कि हम ये लाइफस्टाइल को चेंज करके हम अपनी डिज़ीज़ को कम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ अगर हम कंपेयर करें, पहले हमारे बाप दादा लोग जो ग्रैंड ग्रैंडफादर थे, वो लोग एक तो बहुत अच्छे वातावरण में रहते थे, प्रदूषित एनवायरनमेंट नहीं था, वो अच्छा खाना खाते थे, शुद्ध खाना खाते थे, शुद्ध हवा लेते थे और उनका अंदर से भी दिमाग प्रदूषित नहीं था। वो किसी से गलत भावनाएं नहीं रखते थे, जलन नहीं रखते थे, एम्बिशन लेवल बहुत कम थी, सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा था और खूब मेहनत करते थे। और ऋतु जैसे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे जिसमें काफ़ी होमोसिस्टीन और फ्लेविनॉइड्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ रोक सकते हैं हम, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती थी। जितना वो घी खाते थे उससे ज़्यादा वो मेहनत करते थे। आज की लाइफस्टाइल में क्या हुआ कि हम खाना, व्यायाम बंद, सुबह से रात तक काम करना है, जंक फूड खाना है, घर का नॉर्मल खाना नहीं खाना, काफ़ी कोलेस्ट्रॉल, नॉन वेजिटेरियन खाना आ गया, तंबाकू, स्मोकिंग ये हमारी लाइफस्टाइल में आ गई, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर 25% लोगों को हिंदुस्तान में होता है और नेगेटिव थॉट्स और कंपटीशन ये काफ़ी बढ़ गया। इसकी वजह से ये जीन्स काफ़ी फ्रीली, रैंडमली मैनिफेस्ट कर रही हैं हमारी पॉपुलेशन में और ये बीमारी जल्दी से बहुत यंग एज में आ रही है। देखिए, अगर हमें अब इनसे बचना है तो हमारी लाइफस्टाइल में क्या चेंज आनी चाहिए। पहला चेंज ये होना चाहिए कि हमें सेडेंट्री नहीं रहना, हमें व्यायाम करना है।
ये देखा गया है अगर हम 40 मिनट रोज़ एरोबिक एक्सरसाइज करें हफ्ते में 4 दिन तो हम हार्ट डिजीज़ से 80% केसेस में प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें सेडेंटरी नहीं रहना, व्यायाम करना है। दूसरा, हमें फूड जो खाना है वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट का फूड खाना है, उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए और वो सीजनल फूड होना चाहिए। जैसे हम ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए जिसमें कि पेस्टिसाइड ना डलें, केमिकल्स ना पड़ें, जो हार्ट के लिए हेल्दी होता है। और सीजनल फ्रूट खाना चाहिए और नेचुरल फॉर्म में खाना चाहिए। इसमें क्या होता है, इन फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में काफ़ी फ्लेवेनॉइड्स होते हैं। होमोसिस्टीन आपकी लेवल जो होती है वो फोलिक एसिड होता है जो होमोसिस्टीन लेवल को कंट्रोल करता है, और इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांस बहुत कम होते हैं। थर्ड चीज़ ये है, किसी भी नशे का हमें अवॉइड करना है, चाहे वो टोबैको हो, च्यू करना हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहल हो। ये तीनों हार्ट को बहुत नुकसान करते हैं। कॉन्ट्रेरी टू द बिलीव कि थोड़ा अल्कोहल हार्ट को फ़ायदा करता है, अल्कोहल इन एनी क्वांटिटी इन इंडियंस ये प्रूव किया गया है स्टडीज़ में नुकसान करता है। फोर्थ चीज़ ये है कि हमें अपना अगर ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है तो हमें उसको वेल कंट्रोल बड़ा अच्छा करना चाहिए। आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, बहुत अच्छी और भी नॉन मेडिकल तरीके हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के, वो बहुत ज़रूरी है कि हम वो कंट्रोल करके रखें। और फिफ्थ है कि हमें अपने विचार सही रखने चाहिए। विचार में हमें संतोष की लेवल, सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होनी चाहिए, एम्बिशन लेवल कम होनी चाहिए और नेगेटिव थॉट्स नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। और किसी भी तरीके का स्ट्रेस, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेस हो या इमोशनल स्ट्रेस हो, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हमारी जीन्स ऑल्दो ख़राब हैं, उनको मैनिफेस्ट करने का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा और हमारी हार्ट डिजीज़ मेजर तरीके से बची रहेगी।